हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है आल रेलवे एग्जाम का जो नंबर सिस्टम है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए और सारे क्वेश्चन करेंगे। जितना भी एग्जाम है, किसी भी प्रकार का आप एग्जाम अगर देखें उसमें जो नंबर सिस्टम है वो सब सिस्टम क्वेश्चन हमारा जो है सेम होता है, सेम पैटर्न पर आता है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा हाई और लो होता है, उसमें कोई ये नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट सब में सेम होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी एग्जाम के लिए आप लोग को नंबर सिस्टम अगर आता है तो वो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है बेहतर होंगे, आशा करते हैं। और जो है चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 से 18 का गुणज हो। हम लोग को बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 18 का गुणज हो उसको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 6 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, तो सबसे छोटी संख्या 6 अंक की 1 2 3 4 5 6। देखो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लोग को ये मिल गई। अब इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये 18 का पूर्ण गुणज हो, ऐसी संख्या बतानी है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करें, देखिए 18 का पूर्ण गुणज बताना है। तो 18 में हम लोग को क्या मिलेगा, 9 और 2। यानी अगर हम लोग ये चेक कर लें कि कोई सही, इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया है इसमें जो संख्या दी गई है वो 2 और 9 से अगर विभाज्य होगी तो ठीक है। अब देखो इसको हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है बहुत बड़ी संख्या, इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि ये देखो 9 से तो कटने वाला नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन इसी तरीके से खत्म हो गया। अब देखो 2 से ये संख्या दोनों 2 से कट रही है, यानी दोनों संख्या तो 2 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो दोनों का योग यानी पूरी संख्याओं का योग 9 अगर आ जाएगा, यानी योग 9 करके उसको 9 से काट देंगे। अगर उसका योग जो आ रहा है वो 9 से डिवाइड होगा तो हमारी पूर्ण संख्या, वो संख्या जो है पूर्ण गुणज हो जाएगी। अब देखो ये 8 1 9, ये 9 हमारा जो आएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 1 7 हो रहा है, ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी इसका सी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। इसका ये ध्यान रखिएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो कि हमारा दिया है ये संख्या पूरी तरीके से पूर्ण इसका गुणज हो जाएगी। किससे, 18 से। इसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं वो देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घातांक है। इसमें 144 का गुणनखंड करके हम लोग को बताना है कि 2 की घातांक कितनी हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर लिख लिया 144, इसका 2 से गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 7, और ये हो जाएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर रहेगा हमारा कितना 6। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रहेगा हमारा 18। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। देखो बस 2 का ही गुणज पूछा था, 2 का घातांक पूछा था। ये नीचे वाले को छोड़ दीजिए, कितना 2 आ रहा है, यानी 2 की पावर कितना आएगा 2। तो 2 पर कितनी घात आ रही है, 4 घात आ रही है ना, यानी इसका कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 घात ये बनाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन को कुछ इसी प्रकार से पूछा गया कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। सह अभाज्य संख्या पर मैंने पिछले जो है इसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसके अंदर सह अभाज्य संख्या बताया हूँ। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 होता है, उसको सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। जिसका क्या होता है, 1 HCF यदि अगर 1 हो जाए तो ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो इसमें अगर ये क्या है, कट रहा है 21 से, ये हमारा देखो 43 से कट जाएगा, ये 3 से कट रहा है, यानी इसमें से कोई ऐसी संख्या, यह तीनों ऑप्शन हमारा गलत है। देखो 12 और 7 दोनों का HCF कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी यही वाला इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लो RRB NTPC के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है कि शून्य क्या है। शून्य हमारा क्या होता है, तो हम जानते हैं कि शून्य जो हमारा होता है वो क्या होता है। देखो ऑप्शन में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं 0 जो होता है परिमेय संख्या होता है। क्यों परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 के बटा में हम लोग तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, और परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसके बटा में, जिसको p के बटा में q के रूप में लिख दिया जाए,
जिसको p के बटा में q के रूप में लिख दिया जाए, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो बोलो 0 के बटा में हम लोग 2 लिख सकते हैं, 0 के बटा में 5 लिख सकते हैं, 0 के बटा में जितना मन करे उतना लिख लो, 0 के बटा में हम लोग 11 लिख ले। मतलब जो समझ में आया 0 के बटा में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन से हो जाएगा। 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय मत लगा दीजिएगा। हाँ, अगर इस तरीके से पूछते हमारा क्वेश्चन कि 2 के बटा में 0, ये संख्या अपरिमेय हो गई। अगर कोई जो क्वेश्चन के अंदर 4 के बटा में 0, ये संख्या अपरिमेय हो गई। लेकिन अगर 0 जो है ऊपर लिख दे संख्या, नीचे तो परिमेय संख्या होती है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 20, 67 और यहाँ लिखा है कितना 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब देखिए अंकित मान और स्थानीय मान क्या चीज होता है, सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। अब देखो अंकित मान उसे कहते हैं जहां पर संख्या लिखिए, अंकित मान कोई भी संख्या कहीं पर लिखिए उसका वही मान रहेगा जितना, जैसे 6 का अंकित मान 6, इसमें दिए गए 3 का अंकित मान 3 हो जाएगा, 4 का अंकित मान 4। यानी अगर अंकित मान की बात करें तो जो है वहां पर वो वही रहेगा, जिसको हम लोग जो है फेस वैल्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। और अगर स्थानीय मान की बात करें प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू हमारे कितना हो जाएगा, तो जिसके स्थान पर होगा उतना ही उसका अंदर होगा और उतना ही उसका मान हो जाएगा। जैसे 6 हमारे किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, तो 6000 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में कहेगी 6 के अंकित मान और स्थानीय मानों का योग। तो 6 का अंकित मान हमारा देखो स्थानीय मान कितना हो जाएगा 6000, अंकित मान 6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6006 हो जाएगा। इसका मान कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से लगेगा क्वेश्चन ये वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि 15, 18 और 24 का लॉस ज्ञात कीजिए। लॉस है या लॉस ज्ञात कीजिए, बात वही है। तो हम लोग इसका लॉस निकालेंगे। देखिए कैसे लॉस निकालेंगे, यहाँ पर देखिए मैं लॉस निकाल करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले 15 का गुणनखंड कर लो। 15 गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारा कि 3 गुणे 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 के बाद अगर 18 की बात करें तो 18 का क्या हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 गुणे 3 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि 2 गुणे 3 की घात 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से बात करें 24 की, तो 24 का अगर गुणनखंड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 की घात 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में सबसे ज्यादा घात वाले को लिया जाता है। एलसीएम में किसको लेते हैं, सबसे ज्यादा घात वाले को। अब देखिए इसमें एलसीएम में सबसे ज्यादा घात 2 की घात कितना है 3 है, ये फिर यहाँ पर 3 की घात कितना है हमारा, तो हमारा 3 की घात 2 है और एक 5 भी रह गया तो 5 को भी ले लेंगे। यहाँ कितना आएगा 8 गुणे 9 और गुणे 5, तो 8 पंजे 40 गुणे 9, 9 चौको कितना हो जाएगा हमारा 36 यानी 360 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कई ऑप्शन में 360 है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है 360 दिया है, जो कि यही वाला हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है लिखा है 154, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है वो क्या लिखा है कि 9 3 5 6 7 1 3 6 0 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर, यानी जो दोनों 3 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इसका अंतर कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर की बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर देखो अंतर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ये वाला जो 3 है, देखिए इसका हमारा मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंक 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 हमारा लग जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि स्थानीय मान की बात कर रहा है, तो स्थानीय मान जिस स्थान पर आता है उतना 0 के साथ आता है। ये वाला हमारा जो 0 है कितना आएगा 300 इसका मान हो जाएगा। स्थानीय मान घटा देंगे इसमें, तो जब घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 0 0, और यहाँ पर देखो 6 में से हमारा घटा देंगे इसमें, तो 6 में से 9 6 में से करा 10 में से 3 जाए हमारा कितना आएगा 7, फिर यहाँ पर रहेगा ये 9 9 9 9 और 2। अब देखो कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसका पहला वाला ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन में ये चीजें दिख रही है, यानी यही वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
और कुछ नहीं चेक कर लिया, इस तरीके से हम लोग लगा देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, पेपर में किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? एक प्राकृतिक संख्या होती है, या एक पूर्ण संख्या होती है, या एक पूर्णांक होता है, या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या है हमारी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दो संख्या आप लोग पढ़े होंगे। तो जो परिमेय संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है? वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती है? सभी की सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केवल पूर्णांक नहीं, इसमें भिन्न, परिमेय के अंदर भिन्न भी आता है। तो परिमेय जो संख्या होती है वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कौन सी संख्या है जो भाज्य है। अब देखिए यहाँ पर 719, 709, 729, 739 क्वेश्चन के अंदर पूछा है। अगर हम 729 की बात करें, अगर याद हो किसी को, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो 729 है हमारा, ये 729 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 7 का। करके देख लीजिए, 7 7 49। देखिए यहाँ पर 7 7 49, फिर इसको 7 से गुणा करो, 7 यहाँ पर देखो 7 7 49, तो कितना का? 7 9 63, नहीं 29 का नहीं, ये हमारा जो है क्यूब होता है। किसका? ये हमारा जो है क्यूबी होता है। आप जो है 9 का हो जाएगा। हाँ देखिए 9 का, 9 9 81 और फिर 9, तो 9 1 में 9, 9 8 72, ये हो जाएगा किसका? 9 का क्यूब होता है, यानी सी वाला इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब इसकी क्यूब है किसी का, तो ये हमारा जाहिर सी बात है भाज्य होगा। तो क्वेश्चन में भाज्य संख्या के बारे में पूछा गया था, यानी जो 729 हमारा है ये भाज्य संख्या होगी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या का मतलब जिसको पी के बटा में क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ते हैं तो हमारा अपरिमेय मिलता है। ये रूट 32 ये बाहर नहीं आ सकता, ये भी अपरिमेय है। इसको भी अगर हम हल करते हैं तो ये भी अपरिमेय होगा। अब देखो ये पहला वाला जो ऑप्शन है, ये 1/12 का मान है, ये रूट के अंदर है, तो इसको रूट से बाहर करेंगे तो 1/12 हो जाएगा हमारा। ये जो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और क्वेश्चन के अंदर परिमेय संख्या ही पूछा भी गया है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 100 पहले के 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? आज थोड़ा सा मैं एक आप लोगों को बेसिक चीज बता दूं इसमें कि अगर पहले 50 संख्या पूछ दे, पहले 100 संख्या पूछ दे, पहले हमारा 200 पूछ दे, यानी पहले 50 संख्याओं के अंदर यदि अगर प्राकृतिक यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या की बात करें तो 15 होता है। पहले अगर 100 पूछे तो पहले 100 वाले में हमारा 25 होता है, और अगर पहले 200 पूछ दे तो इसके अंदर हमारा होता है 46 होता है। बस ये कॉमन सी चीज है, ये याद रखिए। अगर पहली 50 संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्या पूछे तो 15, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्या पूछे तो 25, यदि अगर पहले 200 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में पूछे तो 46 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा, देखिए ये भी हमारा ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को हल करने की, लिख करके चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस याद कर लीजिए। आप बिल्कुल क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। ये क्वेश्चन कह रहा है सत्य है कि असत्य है या संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। को इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या कैसी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है, प्राकृतिक संख्याएं के अंदर हमारा प्राकृतिक संख्याओं के अंदर क्या होता है? हमारा
प्राकृतिक संख्याओं में हमारा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एकांक भी होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती है, इसको याद रखिएगा। यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा। यानी पूर्ण संख्या के अंदर हमारा धनात्मक होता है, सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है। अब इसके अंदर प्राकृतिक संख्या ये नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 0 से शुरू होती है, 0 से प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से शुरू हो जाएगी, आप लोग को 1 से मिल जाएगी। प्राकृतिक संख्या 1 से जाकर के इन्फिनिट तक जाती है, और पूर्ण संख्या जो होल नंबर होता है 0 उसमें आ जाता है, तो ये हमारी जो है सही नहीं होगी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। ये याद रखिएगा, अभी मैंने बताया कि जो है 46 होगी, लेकिन क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। विषम कहा, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, विषम। तो अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि हमारी सम संख्या होती है। कैसी, सम संख्या होती है। तो अभी मैंने बताया कि अगर 200 तक पूछेगा तो उसमें 46 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमारे जो पूछा है वो कह रहा है कि केवल विषम संख्या को बताना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि 2 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। इस हिसाब से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। क्योंकि अगर 45 नहीं लेंगे, 46 लेते हैं तो 2 भी ऐड हो गया, जबकि 2 हमारे क्वेश्चन में कहा है कि उसको छोड़ के बताना है। क्यों छोड़ रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि विषम संख्या के बारे में बताइए, तो हम लोग केवल यही वाला बताएंगे, 2 को उसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सम संख्या होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए ही कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इस तरीके से आज के हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर लिए। अब हम लोग जो है इसके आगे के और सारे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अभी बिल्कुल मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए सारे क्वेश्चन आप लोग को हल करने लायक बिल्कुल इजी वे में हमने क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करते हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे और अच्छी तरीके से हल तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि जो है परीक्षा के हिसाब से अगर चलेंगे, जब तक रोजाना नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग को जो है डिफिकल्टी हो जाएगी। तो थोड़ा पढ़िए कि रोजाना पढ़ते रहिए आप लोग।